ये जो कनकेव मिरर है ना, इसने आपका दिमाग खराब करके रखा होगा। इसकी जो रे डायग्राम है ना, ये आपके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहे होगी। क्यों नहीं पल्ले पड़े आपको पता है? क्योंकि रे डायग्राम को बनाने के पहले ना आपको कुछ रूल्स जो है ना वो जान लेने चाहिए। रे डायग्राम को बनाने के वो रूल्स आपको समझ में नहीं आएंगे ना, तब तक आपको रे डायग्राम बनाना ही नहीं आएगा। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर समझाऊंगा रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कनकेव मिरर। ठीक है, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। पूरा देखिए और समझिए क्या क्या रूल्स है जिसके हेल्प से आप रे डायग्राम बना सकते हैं। इसके बिना तो रे डायग्राम बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो समझिए पहले सबसे फर्स्ट रूल क्या है। जैसे यहाँ पर एक कनकेव मिरर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहा हूँ। देखिए, ये कनकेव मिरर, ये मोटू जी हो गए, ये उनकी तोंद हो गई। ठीक है, उनके तोंद में बहुत सारे बाल है ये लगे हुए। ठीक है, छोड़िए वो सब। ये है आपकी मिरर जो है वो पेंटेड है आउटर साइड से। ठीक है, ऐसे तो रिफ्लेक्शन होगी इस साइड से। अब देखिए इसका क्या है, फर्स्ट रूल क्या है। जैसे ये तो हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन, आपको पता है। ये हो गई आपकी पोल, और ये हो गई आपकी यहाँ पर फोकस, और ये हो गई आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है ना कि पोल और फोकस के बीच की जो दूरी रहती है ना, जो डिस्टेंस रहती है ना, वो जितनी है उतनी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की रहती है। मान लीजिए ये आपने 2 सेंटीमीटर लिया तो ये भी आपको 2 सेंटीमीटर लेना है। ओके, ये आपने 5 लिया तो आपको 5 सेंटीमीटर लेना है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए जैसे रूल्स क्या क्या है। अगर मान लीजिए कि कोई रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आ रही है ऐसे, तो वो कहां से पास होगी? वो पास होगी फोकस से। ये फर्स्ट रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद पास होगी फोकस से। ये फोकस जो है ना, इससे ये पास होगी। ठीक है, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है? सेम कनकेव मिरर हमें लेना है। ये कनकेव मिरर हो गई। ठीक है, सेम चीज है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब देखिए अगर कोई रे जो है वो फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, ये ऐसे आई, रिफ्लेक्ट हुई, और ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। देखिए क्या है, जस्ट फर्स्ट रूल के अपोजिट है सेकंड रूल। फर्स्ट रूल में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, पास हो गई फोकस से। सेकंड रूल में फोकस से पास हो रही तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक है, बस उल्टा आपको कर देना। ओके, थर्ड रूल सेम। चलिए कनकेव मिरर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, थर्ड रूल में क्या है, ये हो गई आपकी पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें क्या है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, चलिए यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मान लीजिए कोई रे जो है वो पास हो रही है ऐसे, तो ये क्या करेगी, ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। यानी ये ऐसे इस तरीके से आई ना, तो ये फिर अपने आप को वापस उसी पाथ पर ले जाएगी। ठीक है, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते पर फिर वापस चले गए, आकर के लौट गए। समझ लीजिए कि ये मेहमान है। ठीक है, जब गेस्ट आपके घर में आते हैं तो फिर आने के बाद अपने घर लौटते हैं ना, आए और फिर लौट गए। उसी तरीके से ये जो रे है ना, ये समझ लीजिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका घर हो गया, और ये जो रे है ये मेहमान है, गेस्ट है आपके लिए। ये गेस्ट आए आपके घर पर और उसके बाद फिर वो खाना पीना खा करके, जो भी है चाय नाश्ता करके, वो फिर वापस चले गए अपने घर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जो है वो पास होती है, वो रिट्रेस कर लेती है अपने पाथ को, वो अपने पाथ पर वापस चली जाती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट रूल, फोर्थ रूल जो है वो है कनकेव मिरर के लिए। चलिए यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कनकेव मिरर। देखिए अगर कोई रे जो है वो किसी एंगल से आकर के पोल पर पड़ती है, ये पोल हो गई, ये फोकस हो गई, ये हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई रे जो है वो पोल पर आकर के किसी एंगल से पड़ती है, किसी एंगल से वो जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाती है। ओके, तो आई होप कि आपको ये चारों समझ में आ गया है। क्विक रिवीजन करा देता हूं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। उल्टा अगर कोई रे जो है वो फोकस से पास हो रही है तो वो जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड में है अगर कोई रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो अपने रास्ते पर फिर वापस चली जाएगी। ठीक है, फोर्थ अगर कोई रे जो है वो पोल पर किसी एंगल से आकर के गिर रही है तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी। ओके, तो बहुत ही इजी वे में ये मैंने आप लोगों को समझाया। इन रूल्स को जानने के बाद ही बच्चों आप रे डायग्राम्स को अच्छे से बना पाएंगे। अब आप रे डायग्राम्स बना करके देखिए, आपके मन में जो डाउट्स थे ना वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप लोग को रे डायग्राम्स भी बनाने सिखाऊंगा। तो आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए और क्लास 9th और 10th से रिलेटेड इसी तरह की टॉपिक्स और पूरे चैप्टर्स को भी समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।